ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇನ್ಸೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ 14 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸ್ಫೋಟಕ ಭಾಷಣದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಬೇಕಿದೆ. ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಹೋರಾಟ. ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಅವರಂತಹ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಡಿಪಿಐಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಆವೇಶಭರಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತಗಳ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ 14. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. 15 मार्च 2022 को कर्नाटका हाईकोर्ट में एक वर्डिक्ट आई कि मुसलमान लड़कियों के लिए हिजाब पहनना कोई जरूरी नहीं है. इसके खिलाफ एक एहतजाज का ऐलान किया गया. उस वक्त ऐलान करने वाले हजरत अमीर शरीयत मरहूम मुफ्ती सगीर अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह थे. उनकी एक आवाज पर रियासत के तमाम मुसलमान अपने दुकान तिजारत बंद करके इत्तेहाद का जो मुजाहिरा किया, उस इत्तेहाद के चर्चे आज भी गैरों के सामने मौजूद हैं. आज के अमीर शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती बिस्मिल्लाह नगर के इफ्तिखार अहमद साहब ने अपील की है कि दावणगेरे के मुसलमान एकजुट होकर इत्तेहाद के साथ कांग्रेस को बाइकॉट करने की अपील अमीर शरीयत ने की है. तो ये आप पर फर्ज है कि आप कांग्रेस का बाइकॉट करेंगे. मैं सिर्फ 3 या 4 बातों में अपनी बातों को खत्म करूंगा, वक्त हमारे पास नहीं है. इलेक्शन का कोड होता है. कांग्रेस की 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी. 28 करोड़ रुपए खर्च करके बेंगलुरु के कोने कोने में एडवर्टाइजमेंट्स लगाए गए थे. सिद्धरामैया साहब की स्पीच में बड़े शौक से सुनता हूं, क्योंकि वो मुसलमानों की तरफ थोड़ी हमदर्दी रखने का नाटक करते हैं. मैं बहुत शौक के साथ सुनता था. बड़े फखर के साथ वो कहते थे, नुडिदंते नड़दिद्देवे. जैसा हमने कहा वैसा हमने किया. यल्ली नड़दिदिरा स्वामी. हमारी बच्चियों के हिजाब का मसला सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के लिए आप रिव्यू डालिए, एडवांस करिए. गवर्नमेंट ऑर्डर प्रीवियस जो दिया गया था उसको कैंसिल करिए. आज तक नहीं किया गया. इसके अलावा जितने भी बातें थे सारे मजीद साहब ने आपके सामने रख दिए. बहुत सारे कांग्रेस के जो उम्मीदवार होते हैं कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं, तलवे चाटने वाले यहां पर आए, मिल्लत के साथ गद्दारी का सबूत दिए. जो इत्तेहाद का मुजाहिरा रियासत का मुसलमान 17 मार्च को अपने तिजारत बंद करके इजहार किया था, उसके खिलाफ मुसलमानों का इत्तेहाद तोड़ने की साजिश चंद एमएलए, एमएलसी और एक एमपी इधर निकलकर आकर यहां पर रैली काटकर हमारे यहां के मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं. ये जो 2000 रुपए आपको गारंटी आ रही है, ये रुक जाएगी. हमारे गोश्त के दुकान बंद हो जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी. अरे बीजेपी से बदतर काम ये कांग्रेस ने किया है. उन्होंने स्टेज पे खड़ के कहा, सरजमीन हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की जमीन से मैं आता हूं और मैं झूठ नहीं बोल सकता. मैं आपको चैलेंज करके बताता हूं, उन्होंने जो भी कहा उन्होंने झूठ कहा.
उन्होंने फलस्तीन का हवाला दिया कि जो पार्टी फलस्तीन के साथ खड़ी है आपका वोट उसको दीजिए। कर्नाटक में जब एहतजाज हमने किया गाजा के बच्चों के लिए, जब फलस्तीन का हमने फ्लैग उठाया तो हमारे नौजवानों को गिरफ्तार करने वाली सरकार यही सिद्धरामैया सरकार है। झूठ बोलते थे। उन्होंने कहा कि टिप्पू सुल्तान की जमीन से मैं आता हूं, भूल गए शायद उसी जमीन से धोखेबाज मक्कार मीर सादिक भी आता है। ये मीर सादिक का काम मिल्लत का इत्तेहाद तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। यहां पर आकर जो ये लोग कांग्रेस की तलवे चाटने की ड्यूटी कर रहे हैं। आज जमीर अहमद साहब भी यहां आ गए। मैं समझता हूं वो उनकी सियासी मजबूरी है। अगर दिल से आते तो जैसे शिगांव में यासिर पठान को जिताए उसी तरीके से 10 दिन यहां कैंप करते। वो सिर्फ आए, आरजी तौर पर स्पेशल फ्लाइट देकर के उनको बुलाया गया। ये पार्टी की सियासी एक मजबूरी की वजह से यहां पर आकर चले गए। मैं रिजवान अरशद साहब के बहुत सारे झूठ को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक और बात वो कहकर गए कि एसडीपीआई का कैंडिडेट यहां पर आउटसाइडर है। तो रिजवान अरशद साहब कौन है? वो मैसूर से आकर बेंगलुरु के शिवाजी नगर में जीते हैं। वो भी तो आउटसाइडर थे। हम लोगों ने उनका साथ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे। आज बीजेपी का डर दिखाकर हमें डराया जा रहा है कि बीजेपी आ गई तो बुलडोजर चलेगी, असम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपने क्या किया? जो कोगिलू क्रॉस में मेरे मुसलमान भाई बहन रहते थे, आपने उनके घरों पर बुलडोजर चलाया। तनिसंद्रा पर आपने बुलडोजर चलाया। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो जमीन पर आप बैठे हैं, ये जमीन पर 3000 मुसलमान बसते थे पिछले 30 साल से। यहां पर दावणगेरे के लोग, आप दिल पर हाथ रख के बोलिए मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। वो यही जमीन थी पिछले 1.5 साल पहले इस जमीन पर बुलडोजर चलाकर यहां के 3000 मुसलमानों को कहीं एक खरिये में जगह दी गई है। उनके हालात जाकर देखिए। सांप बिच्छू के बीच में दूध पीते बच्चों को लेकर वो जिंदगी कर रहे हैं। कहां गए मुसलमान लीडर? क्यों नहीं सवाल किए? आज इतने बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मैं उनसे सवाल करता हूं, 9 के भले अगर 19 होते तो कितना भला होता कि मेरे बच्चे बच्चियां आज कॉलेज के अंदर 4% रिजर्वेशन लेकर कोई और मुसलमान बच्चियां और ज्यादा इंजीनियर्स डॉक्टर्स हमारे यहाँ पैदा होते तो उनके घर चलाना कितना आसान होता, माशरे के लिए कितना अच्छा होता। स्पीच करने के लिए मैं बहुत मशहूर हूं, वक्त की तंगी है। 4 बातें आपके सामने पेश करूंगा। ये आप जो इधर आकर बैठे हैं, जहां तक कि मैं जानता हूं, जब मैं इधर दावणगेरे आया तो मैं डायरेक्ट एसडीपीआई को सपोर्ट नहीं किया। मेरा ख्याल था दूसरे भी देखते हैं, कोई जो भी यहाँ पर दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कम उनको सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर मैं आजाद नगर इलाके पर गया। वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद लोगों से मैंने बात करी। देखा कि मैं यहां पर एक एसडीपीआई का वेव है, तो उसके लिए मैं आकर आज एसडीपीआई का साथ दे रहा हूं। ये लोग जो कहते हैं कि एसडीपीआई की अकलियत है, ये जीत नहीं सकते, हम एक तरफा नहीं हो सकते, उनके लिए मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा। हम लोग बदर के मैदान में 313 थे, हमारे मुकाबले हजारों का लश्कर था और हमारे पास तलवार नहीं थी, हमारे पास खजूर की टहनियां थी। खजूर की टहनियों के मुकाबले 313 के मुकाबले 12,000 का लश्कर रुस्वा होकर जंग हार कर वापस चला गया। रियासत कर्नाटक की 1 करोड़ मुस्लिम आवाम, रियासत यहाँ की जो दावणगेरे की 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुसलमानों को एक उम्मीद के साथ देख रही है कि आप लोग एकजुटी का, इत्तेहाद का एक बार मुजाहिरा करें। इस एग्जाम्पल को रख के सारे मुल्क के अंदर जहां पर मुसलमान 30 से 50% है, हम लोग सीट पूछेंगे, असेंबली में हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा।
मुझे अल्लाह की जात से यकीन है, यहाँ पर कोई भिखारी टट्टू नहीं बैठा है, कोई 500 लेकर नहीं बैठा है, पूरी मोहब्बत के साथ यहाँ आए हैं। यहाँ से जाते आपके साथ मैं एक छोटी सी अपील करूंगा, अगले 3-4 दिनों में 9 तारीख से पहले सिर्फ 5 लोगों को आपको मिलना है, उनको यकीन दिलाना है कि ये पार्टी का कैंडिडेट इंशाअल्लाह जीत कर रहेगा, और उनसे अपील करो कि एक एक बंदा 5-5 बंदों को जाकर के उनका दिल बनाए, उन लोगों से अपील करें। मुझे अल्लाह की जात से यकीन है आप मेरी इस छोटी सी अपील को मानेंगे ना इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। मुंदक्के वाले यहाँ पर आए, मिल्लत के साथ गद्दारी का सबूत दिए। जो इत्तेहाद का मुजाहिरा रियासत का मुसलमान 17 मार्च को अपने तिजारत बंद करके इजहार किया था, उसके खिलाफ मुसलमानों का इत्तेहाद तोड़ने की साजिश चंद एमएलए, एमएलसी और एक एमपी इधर निकलकर आकर यहाँ पर रैली कर हमारे यहाँ के मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। ये जो 2000 रुपये आपको गारंटी आ रही है, ये रुक जाएगी, हमारे गोश्त के दुकान बंद हो जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी से बदतर काम ये कांग्रेस ने किया है। उन्होंने स्टेज पे खड़ के कहा, सरजमीन हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की जमीन से मैं आता हूं और मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूं, उन्होंने जो भी कहा उन्होंने झूठ कहा। उन्होंने फलस्तीन का हवाला दिया कि जो पार्टी फलस्तीन के साथ खड़ी है आपका वोट उसको दीजिए। कर्नाटक में जब एहतजाज हमने किया गाजा के बच्चों के लिए, जब फलस्तीन का हमने फ्लैग उठाया तो हमारे नौजवानों को गिरफ्तार करने वाली सरकार यही सिद्धरामैया सरकार है। झूठ बोलते थे। उन्होंने कहा कि टिप्पू सुल्तान की जमीन से मैं आता हूं, भूल गए शायद उसी जमीन से धोखेबाज मक्कार मीर सादिक भी आता है। ये मीर सादिक का काम मिल्लत का इत्तेहाद तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। यहाँ पर आकर जो ये लोग कांग्रेस की तलवे चाटने की ड्यूटी कर रहे हैं। आज जमीर अहमद साहब भी यहाँ आ गए। मैं समझता हूँ वो उनकी सियासी मजबूरी है। अगर दिल से आते तो जैसे शिगांव में यासिर पठान को जिताए उसी तरीके से 10 दिन यहाँ कैंप करते। वो सिर्फ आए, आर्थिक तौर पर स्पेशल फ्लाइट देकर के उनको बुलाया गया। ये पार्टी की सियासी एक मजबूरी की वजह से यहाँ पर आकर चले गए। मैं रिजवान अरशद साहब के बहुत